सौंदर्यीकरण होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो घोषणा है उसके अनुरूप इसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है। इसके अलावा डॉग सेंटर होम्स, इसका भी एक प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई, जिसके यहाँ पर प्रेजेंटेशन होना है। तो इसके प्रेजेंटेशन के लिए सर्वप्रथम मैं संस्कृति नारायण जी को गिरिताल ब्रांडिंग जोन के प्रेजेंटेशन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। संस्कृति नारायण जी, एक ये डिजाइन स्पेस रोटेट हो रहा हूँ। और सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संस्कृति नारायण आप मंच पर आए। आज काशीपुर नगर निगम सभागार में मौजूद हैं, जहां पर दीपक पाली द्वारा यहाँ पर जो है सभी के माध्यम से यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है 3 प्रोजेक्ट, जैसे बताया कि 3 प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर जो है काम होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में आया मौजूद है। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है। नगर निगम काशीपुर के सम्मानित अधिकारीगण, सिंचाई विभाग के सम्मानित अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे आज यहाँ गिरिताल क्षेत्र के विकास एवं नगर निगम काशीपुर द्वारा प्रस्तावित ब्रांडिंग जोन परियोजना पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इसके आगे आपको अपना पहले गिरिताल का प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। पर जो है गिरिताल का जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जैसे कि अभी आप सभी ने सुना कि 3 यहाँ पर प्रेजेंटेशन यहाँ पर बताए जाएंगे। देखिए पहला जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लाइव तस्वीर सुरागी लाल न्यूज़ चैनल आपके लेके आया है। काशीपुर के विकास, पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के लिए बात सुनने जा रही है। इस परियोजना की कार्यकारी संस्था सिंचाई विभाग है। माननीय मेयर महोदय के सतत एवं प्रभावी प्रयासों से यह परियोजना काशीपुर को एक बड़ी सौगात के रूप में प्राप्त होने जा रही है। इसके लिए नगर निगम काशीपुर माननीय मेयर महोदय के प्रति हार्दिक आभार। जी हाँ, जो ये प्रोजेक्ट है इसकी जो कॉस्ट है 31 कुछ यहाँ पर रहने वाली है। तो इसका जो प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गिरिताल को जो है इसका सौंदर्यीकरण करा जाएगा। सीधी लाइव तस्वीर है सुरागी लाल न्यूज़ की तरफ से। आज की कंडीशन है, इसमें जो भी एलगे और ये सब चीजें आ रही है, इसको हम रेनोवेट करके ये जो अभी की कंडीशन है, ये गिरिताल जो है उसकी अभी की कंडीशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसमें हमने जो डिजाइन अपना जिस कॉन्सेप्ट में रेडी किया है, कॉन्सेप्ट हमारा है 5 सेंसों पे हमने काम किया है। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ साउंड। बेसिकली इसमें हमने पब्लिक और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, कुछ हमने फैसिलिटीज इसके अंदर रखी है। सबसे पहले जैसे पब्लिक एंड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी हो गई, पार्किंग जोन हमने दोनों साइड दिए, एक आगे की साइड में कृष्णा हॉस्पिटल की और एक जस्ट अपोजिट में। फिर हमारा वाटर फीचर एंड सीटिंग है, फूडिंग फोकल पॉइंट, शेडेड सीटिंग है, काफी ग्रीनरी है, प्रॉपर लैंडस्केपिंग है। फिर हमारा रिलीजियस लाइब्रेरी और घाट एंड मंदिर एरिया, जो हमारा एग्जिस्टिंग गिरिताल मंदिर है उसके आगे भी हमने एक घाट डेवलप किया है। इसके साथ साथ स्कल्पचर गार्डन है और कुछ आर्ट फॉर्म्स की इंस्टॉलेशन हमने करी है आउटडोर में। वहीं हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रिक्रिएशनल और इको टूरिज्म फैसिलिटीज हमने इसके दी है। जैसे कि पहला बटरफ्लाई गार्डन हो गया, एमपी थिएटर हो गया, ओपन एयर परफॉर्मेंस और कम्युनिटी कल्चर इवेंट्स के लिए। इसके साथ साथ ओपन जिम, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर भी हमने प्रोवाइड किया है। किड्स प्ले एरिया है, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे है जिसमें हम लोग बेयरफुट नंगे पैर चल के
अपने सेंसेस से लीक कर सकते हैं। जनरल ट्रेल है, एलिवेटेड वॉकवे है, बॉनफायर एरिया दिया है, बोट डेक एंड व्यूइंग डेक्स हैं। इसके लिए हमने जिपलाइन एडवेंचर का भी प्लान किया हुआ है जो हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देगा। फिर कुछ वेटलैंड और बर्ड वॉचिंग एरिया बनाए गए हैं जो कि हमारा हैबिटेट और कुछ उसके आधारित प्लांट्स को लेके हमने डिजाइन किया है। और वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल एंड लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने इसमें प्रदान किया है जिसमें हमारे रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बुक कैफे भी आ रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट विला जोन हमने इसमें दिया है जो कि हमारा कुछ टूरिज्म को एनकरेज करेगा और गेस्ट के लिए कंफर्ट लाएगा। मैं आपको देखने इसके को साथ मिलेंगे। साथ सखी हाट है, लाइव एक तस्वीरें आपके डेडिकेटेड सामने आ रहे मार्केट प्लेस हैं जो जहाँ वुमेन दीपक लेड पाली द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पर और आर्टिस्ट्स विजुअल्स को के प्रमोट माध्यम से यहाँ करेगा, पर लोग सभी को जो दिखाया जा उनका रहा है किस craft, तरीके से seasonal goods पूरा और गिरिताल का community सौंदर्यीकरण होने life वाला है। प्रमोट करेगा। इसके बाद इसे हमने 8 जोन में डिवाइड किया है। ये जोन 1 है। जोन 1 के अंदर हमारा एंट्री आती है। एंट्री के बाद टिकट काउंटर है। उसके बाद हमने एक पार्किंग एरिया दिया है जिसके ऊपर सोलर रूफ का भी प्रोविजन रखा गया है। इसके साथ में हमने पब्लिक टॉयलेट भी इस एरिया में प्रोवाइड किया है। वुडन डेक विद पवेलियन का भी इसमें दिया गया है एंड वाटर फाउंटेन इसमें दिया यहाँ गया है। 8 जोनों में जो है गिरिताल जो यहाँ पर है उसके जो पॉइंट्स हैं वो बता रहे हैं। ये मेन हमारी एंट्री है गिरिताल की जहाँ हमारा एंट्री साइनेज वॉल टिकट काउंटर और गार्ड रूम रहेगा। ये अभी जो हम दिखा रहे हैं कृष्णा हॉस्पिटल की बैक साइड वाला एरिया है, वहां से एंट्री गेट है। एंट्री करते ही हमारा पार्किंग एरिया आ गया जिसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके टिकट काउंटर से हम लोग अंदर जा सकते हैं। ये जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक सेपरेटेड दोनों अलग अलग रखे गए हैं कि जो जॉगिंग कर रहा है वो जॉगिंग करे और साइकिलिंग भी लोग, क्योंकि काफी लंबा ट्रैक की पेरिफेरी है तो उसमें साइकिलिंग भी लोग कर सकते हैं। ये बीच में जो फाउंटेन एरिया अभी जहाँ पे कृष्णा हॉस्पिटल की पार्किंग है फिलहाल वहां पे हमने ये वाटर फाउंटेन दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ सेंस ऑफ साइट की हमने जो जोन की बात करी थी, तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर व्यू लें तो हमें पूरे गिरिताल का एक बहुत ही अच्छा व्यू आएगा जैसे हम नैनी लेक को देखते हैं आगे से। फिर ये कुछ हेक्सागोनल डेक पवेलियंस हमने दिए हुए हैं लैंडस्केपिंग के हिसाब से। सिमिलरली हमारा टॉयलेट ब्लॉक की एंट्री है। अगर आप देखेंगे इस जोन को, अगर हम इसका ऊपर का व्यू देखें तो यहाँ पे फ्लोरल गार्डन दिया हुआ है सेकंड वाले जोन में। व्यूइंग डेक है, व्यूइंग डेक से हमें प्रॉपर एक पूरा लेक का बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। इसी के साथ साथ एक स्पाइरल ब्रिज दिया हुआ है जो थोड़ा सा पानी के ऊपर से चलता हुआ हमारे दूसरे एंड को कनेक्ट कर रहा है। फिर हमने कुछ कॉरिडोर गार्डन दिए हुए हैं। जब हम लोग इसके थीम की बात कर रहे थे तो हमने बताया था ये सेंस ऑफ स्मेल है। सेंस ऑफ स्मेल में हमने कुछ ऐसे पेड़ पौधे लिए हुए हैं जो हमें थोड़ा सा सुगंधित महसूस कराएंगे जब हम उस एरिया से क्रॉस करेंगे। तो सिमिलरली गार्डन कॉरिडोर परगोला टाइप के हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। ये एलिवेटेड डेक हो गया। जिप लाइन का हमने प्लेटफॉर्म छोड़ा हुआ है हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जोन 3 में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक स्कल्पचर गार्डन जहाँ पे हम लोग कुछ स्कल्पचर्स लगाएंगे। इसके साथ साथ एक एम्पी थिएटर हमने दिया हुआ है जो लगभग 350 से 400 लोगों की सेटिंग का है, जहाँ पे कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हम लोग शहर के बीच अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसका व्यू पूरा लेक की तरफ है। उसी के साथ एक लोटस पॉन्ड हमने डेवलप किया है। और साथ में चलते चलते लो हाइट सेटिंग हो गई पब्लिक को बैठने के लिए। फिर पूरा व्यू हो गया ग्रीन एरिया का। ये हमारा स्टेज है एम्पी थिएटर का जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो 350 से 400 लोग कैपेसिटी का रहेगा। लॉन हो गया, हर तरफ हरियाली है। लॉन हो गया, लैंडस्केपिंग ऊपर नीचे लेवल्स में देते हुए। सिटिंग एरिया हो गया, काफी सारे अलग अलग वैरायटीज के हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लिए हुए हैं। ये हम लोग जोन 4 में आ गए जो हमारा मंदिर वाला एरिया है। मंदिर के जस्ट बैक साइड की अगर हम लोग बात करें
तो वहां पे हमने ये घाट को एक्सटेंड किया है, जहां पे आप देख रहे होंगे प्रपोज घाट इन फ्रंट ऑफ गिरिताल सरोवर टेम्पल। ये पूरा घाट एरिया हमने एक्सटेंड किया है, जिसमें कोई भी अपना किसी भी प्रकार का पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ करना चाहे तो यहाँ पे घाट में कर सकते हैं। साथ ही ओपन जिम विद योगा एंड मेडिटेशन उससे पहले दिया हुआ है। और अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा जहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है बच्चों का, उसे हमने प्ले कोर्ट और प्रॉपर एक किड्स प्ले एरिया में डेवलप किया है। फिर इसके आगे आते हैं तो सेंस ऑफ टच की बात करें तो हमने कुछ ऐसे पत्थर या कुछ बेयरफुट अगर कोई चल के रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करें तो वहां पे चल के अपने सेंसेस सुधार सकता है। फिर ये ओपन जिम एंड मेडिटेशन डेक जो अभी हम दिखा रहे थे, इस टाइप से हमने डेवलप किया है। ये हमारा एंट्री हो गई ओपन जिम की तरफ। ये वो किड्स प्ले एरिया है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, बच्चों के लिए प्रॉपर डेवलप किया जा रहा है। ये हमारा एक्सटेंडेड घाट एरिया आ गया जो हमारी टेंपल की तरफ है। अब ये हमारा दूसरा अपोजिट वाली साइड हो गई। यहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर पार्किंग और बोटिंग डेक दिया हुआ है। वो पार्किंग भी सोलर पार्किंग रहेगी। उसी के आगे मतलब दो साइड से हमारी एंट्री रहेगी, एक बैक साइड से इस तरफ, जिससे हमारा ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। और ये एक बोटिंग डेक दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बोटिंग से रिलेटेड भी झील हमारी लगभग 24 एकड़ का हमारे पास एरिया है, तो एक काफी अच्छी स्पेस है बोटिंग के हिसाब से भी। तो ये प्रॉपर साफ होकर पानी को यहाँ पे बोटिंग भी हम लोग शुरू करेंगे। फिर ये घाट हो गया जो एक्सटेंड हो रहा है बोटिंग एरिया के पास, जहाँ पे हम लोग वॉकिंग प्लस साइकिलिंग ट्रैक पूरा जो घूम रहा है उसी के साथ साथ ये घाट से हम लोग व्यू देख सकते हैं। सिमिलरली ये टिकट काउंटर ब्लॉक आ गया प्लस टॉयलेट ब्लॉक। ये हमारा दूसरा वाला एंट्री गेट है जो अभी हम दिखा रहे थे, जहाँ पे मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के। ये उसी के आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने कोशिश करी एक डेंस फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने की, जिसमें जंगल ट्रेल, रोप ब्रिजेस, कुछ स्पाइडर नेट या स्विंग टाइप की एक्टिविटीज रखें। सिमिलरली यहाँ पे कुछ डेक दिए गए हैं ट्रीज के ऊपर, जिसमें अगर हमें पूरे व्यू लेना हो पूरे गिरिताल लेक का तो हम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ एलिवेटेड ब्रिज भी दिए गए हैं डेंस फॉरेस्ट के बीच में, और मियावाकी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारा साइकिलिंग एंड वॉकिंग ट्रैक कंटिन्यू हो रहा है हमारे घने जंगलों के बीच में। ये एलिवेटेड डेक जिसकी अभी बात कर रहे थे, ये जंगल ट्रेल के बीच से दिया हुआ है। फिर वही साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक वो थ्रू आउट हमारा चल ही रहा है। फिर ये हम लोग आगे जोन 7 में, जहां पे हमने एक सर्कुलर फाउंटेन दिया है, प्लस इसके साथ साथ कुछ 21 नंबर फूड किसॉक्स दिए हैं। क्योंकि अब इतना बड़ा एरिया है, कोई भी पर्सन आ रहा है तो वो चाहेगा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे, कुछ खाए, टाइम स्पेंड करे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 21 फूड के किसॉक्स बनाए हुए हैं प्रॉपर एक सर्कुलर फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म में, कि लोग अपना आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट जो हमने 5 थीम की बात करी थी, उसमें से एक ये सेंस ऑफ टेस्ट वाला है। इस टाइप से लाइन से फूड के सॉक्स रहेंगे, और साथ ही उनका सिटिंग एरिया भी उसी के साथ ही है। फिर अगर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ कॉटेजेस डेवलप किए हैं, जो कि 8 नंबर ऑफ कॉटेजेस हैं। वो एक प्राइवेट एरिया रहेगा, प्लस उसके साथ साथ एक आउटडोर डाइनिंग एरिया डेवलप किया है, और उसी के साथ एक रेस्टोरेंट ब्लॉक और बुक कैफे, और साथ में ही एक रिपेरियन जोन है जो कि एक प्लांटेशन वाला जोन होता है। तो ये जस्ट उसके आगे जो कृष्णा मंदिर वाली साइड है उससे लग के आ रहा है। ये उसी का कुछ व्यूज हो गए 3D, जिसमें बॉनफायर पिट हो गई, आप देख सकते हैं कॉटेजेस हमें दिख रहे हैं। किसी को भी अगर कॉटेज में रुकना है या किसी की फैमिली आती है तो हम लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक रेस्टोरेंट एरिया है जो कि पूरा व्यू गिरिताल लेक की तरफ व्यू लेते हुए हमने डिजाइन किया है। ये उसी का 3D ब्लॉक है। ये अगर हम लोग देखें ऊपर से कि किस टाइप से हमने करने का प्लान किया है, तो ये पूरा ऊपर का इसका व्यू है, जिसमें हमारा पूरा गिरिताल लेक बीच में रखते हुए और साथ में पूरा लैंडस्केपिंग करते हुए इसे डिजाइन किया है।
ये हमने कुछ क्योंकि क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, कुछ क्लीनिंग एरिएशन का प्रपोज किया हुआ है, जिससे पूरा हमारा जो पानी है वो साफ रहे, और जितना पानी साफ रहेगा उतना ही ये अच्छा लगेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसमें हमने जो भी डिज़ाइन किया है, इसमें एग्जिस्टिंग ट्रीज को लेते हुए डिज़ाइन किया है। किसी भी ट्रीज को हम कट नहीं कर रहे हैं, उसी ट्रीज को लेते हुए ही सराउंडिंग डिज़ाइन करी गई है। और जो बाउंड्री वॉल है उसको भी हम, बाउंड्री वॉल के बीच में जो ट्रीज थे, बाउंड्री वॉल का शेप भी हमने उसी तरीके से रखा हुआ है, जिससे हमारी सारी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो, पेड़ पौधे हमारे वैसे ही सुरक्षित बचे रहें। और इसका वॉक वीडियो यहाँ सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर आज नगर निगम सभागार में मौजूद हैं, जहाँ दीपक पालिक द्वारा और यहाँ पर अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर जो है एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। काशीपुर के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, पार्षदों के पार्षद यहाँ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें जहां नगर निगम काशीपुर द्वारा आपको दिखाई जा रही है, जहां गिरिताल कुछ इस तरीके से उसका सौंदर्यीकरण होने वाला है। जी हाँ, जितना भी आप ये विजुअल्स के माध्यम से देख पा रहे होंगे, सारा जितना भी
ये आपको दिखाई दे रहा है सारा ज़रा इस जो है काशीपुर में होने वाला है। जी हाँ, जो कि द्रोण सागर में इस तरीके को दृश्य कुछ समय बाद आप सभी को देखने को मिलेगा। फूड कोर्ट भी जो है अब आपको द्रोण सागर में देखने को मिलेगा। ये पूरा जितना भी आप विजुअल्स के माध्यम से देख पा रहे हैं सारे का सारा जो है काशीपुर में ही होने वाला है। जी हाँ, द्रोण सागर का इस तरीके से जो है सौंदर्यीकरण किया जाना है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे पहले हमारे जो माननीय मेयर साहब हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा उन्हीं की दिन रात मेहनत है जो उन्होंने पूरा हमारे साथ लग के पूरा डिजाइन फिलॉसफी पे काम किया, हमें एक एक चीज के लिए गाइड किया, एक एक डिजाइन पॉइंट पे हमारे साथ बैठे पूरा डिस्कशन किया। आज भी मुझे वो वाक्य याद है, रात में 12-12:30 बजे मेयर साहब का फोन आया था कि हमें इस पार्क के अंदर एक साइकिलिंग ट्रैक बनाना है। तो इतनी लगन से वो दिन रात हमारे पास लगे हुए थे इस पूरे प्रोजेक्ट में। साथ ही उन्होंने एक मियावाकी जो फॉरेस्ट है वो इसमें ऐड कराया, क्योंकि जो हमारी चिड़िया है, जो हमारे पशु पक्षी हैं जो यहाँ शहर से चले गए वो वापस आए, उसके लिए हमने बहुत घना मियावाकी फॉरेस्ट लिया है। तो मेरे साथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उनके इनपुट्स के बिना ये कार्य इस तरीके से निकल के आ नहीं पाता। धन्यवाद आप सभी का, और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है। इसी क्रम में मैं अगले प्रेजेंटेशन के लिए सुशील साहब जी से आग्रह करूंगा कि वाइंडिंग जोन का जो प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है उसका प्रेजेंटेशन। जी हाँ, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी यहाँ मौजूद हैं। जी, पूरी लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ अभी अभी जो है विधायक काशीपुर विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे मध्य में महापौर अन्य विधायक महोदय भी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी नगर निगम सभागार में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, पूरे प्रेजेंटेशन में अब जो है काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ काशीपुर एसडीएम की, चाहे मैं बात करूँ काशीपुर तहसीलदार की, तो दोनों ही जो है यहाँ पर जो मौजूद हैं। पूरे शहर में हमारे माननीय मेयर महोदय की सोच से हमने कुछ डिजाइन किए हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो द्रोण सागर के पीछे जो एरिया है वहां पे एक वेंडिंग जोन हमने डिजाइन किया है। उसके बाद सीतापुर आई हॉस्पिटल जो है उसके सामने जो एक उसी के साथ लगती हुई रोड है वहां पे एक वेंडिंग जोन डेवलप किया है। तो तीसरे नंबर पे रेलवे लाइन जो गिरिताल रोड हमारी चल रही है एग्जिस्टिंग जो है उसके पास दुर्गा कॉलोनी है, वहां पे एक वेंडिंग जोन डिजाइन किया है। एक रामनगर रोड में जो हमारा हीरो होंडा का शोरूम है उससे लग के ट्रेंड्स के पीछे जो एक नहर जा रही है वहां पे 7 करोड़ 14 लाख का वेंडिंग जोन है। गिरिताल बाईपास रोड जो हमारी कृष्णा हॉस्पिटल से नई बनी है वहां पे एक वेंडिंग जोन तैयार किया है। अगर हम लोग बात करें पहले वाला जो वेंडिंग जोन है द्रोण सागर के पीछे, ये पूरा वेजिटेबल और फ्रूट्स का रहेगा, जिसमें टोटल 50 नंबर
शॉप्स निकली हैं और इसकी जो लागत है कुल 1,42,00,000 है। दूसरे प्रोजेक्ट सीतापुर आई हॉस्पिटल, वो हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स का लिया गया है, उसकी भी उसमें 52 नंबर दुकानें हैं और उसकी भी लागत 1,51,00,000 है। जो तीसरा प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन दुर्गा कॉलोनी के पास गिरिताल रोड पे, वो भी वेजिटेबल और फ्रूट का है, उसकी लागत 64 लाख रुपए है, वहां पे 25 दुकानें आ रही है। जो चौथा और पांचवा है वो प्रॉपरली फूड जोन ही डेवलप किया गया है। फूड बेसिकली फूड कार्ट्स रहेंगे, जो हीरो होंडा शोरूम है उसके बराबर से नहर जा रही है रेलवे कॉलोनी रेलवे लाइन की तरफ, वहां पे फूड कोर्ट जिसमें लगभग 38 नंबर दुकानें हैं, जिसमें लैंडस्केपिंग भी की गई है, बैठने का भी बनाया गया है, वो लगभग 1,66,00,000 का है। पांचवा जो प्रोजेक्ट है वो है गिरिताल बाईपास रोड, जो हमारी कृष्णा हॉस्पिटल से आगे आ रही है, वहां पे टोटल 50 नंबर दुकानें हैं जो 1,90,00,000 की लागत से डिजाइन की गई है। टोटल अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो टोटल 215 दुकानें हैं और 7,14,00,000 टोटल वैल्यू है। इसमें अगर हम लोग की फैसिलिटीज जो हमारे मेयर साहब से जो उनके सारे पॉइंट्स थे, सबसे पहला था पार्किंग स्पेस हमारी होनी बहुत जरूरी है, तो उसमें हमने 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों पार्किंग का हमने स्पेस निकाला हुआ है। दूसरा था सिटिंग एरिया, क्योंकि कस्टमर आ रहा है, फूड जोन है, तो सिटिंग एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हो गया इलेक्ट्रिकल पॉइंट, जितने भी वेंडर हमारे हैं तो हम उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, जो हमारे फ्रूट वाले हैं या वेजिटेबल या फूड वाले हैं, तो सबको प्रॉपर पावर सप्लाई भी हम लोग दें। प्लम्बिंग के लिए प्रॉपर वाटर एंड ड्रेनेज हमने फैसिलिटी वहां पे उपलब्ध कराएंगे। फिर हम लोग डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट दी हुई है, जिससे एक नाइट विजन में बहुत अच्छा व्यू है। पेडेस्ट्रियन पाथवे है जो सेफ वॉकिंग एरिया है, जिससे कोई सेफली हमारा वहां से जाके अपनी फ्रूट या वेजिटेबल या फूड यूटिलाइज कर सकता है। गार्डन एरिया के लिए लैंडस्केप एंड ओपन स्पेस भी हमने रखा है, जो फूड जोन में ही रखा है। ये हमारा लेआउट है सबसे पहला द्रोण सागर का। इसमें जो हमने लाइट पोल्स भी लिए हुए हैं 30 नंबर्स, डेकोरेटिव पोल्स लगाएंगे इसमें। एंड शॉप का साइज जो हमने रखा है वो 8x6 है, जिसमें 50 नंबर शॉप यहाँ निकल रही है। और हमने यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग का भी प्रोविजन किया है, जो 32 नंबर्स कार पार्किंग है। ये टिपिकल लेआउट प्लान है, जिसका साइज एक शॉप का 6x8 हमने रखा हुआ है, और उसके सामने जो पाथवे है वो हमने 4 फीट का लिया हुआ है। और प्रॉपर ड्रेनेज के लिए भी पाइपलाइन हमने दी हुई है, जिससे अगर हम कार्ट नीचे बनाते हैं तो प्रॉपर रोड का ड्रेन सही तरीके से हो पाए। ये इसका 3D पिक्चर है। ये बेसिकली 3D मॉडल है द्रोण सागर के पीछे वाला, जहाँ 5 लाइन से शॉप्स हम लोग दिखा रहे हैं। ये सीतापुर आई हॉस्पिटल का लेआउट प्लान है, जिसमें हमारे लाइट पोल्स जो 30 नंबर्स और डेकोरेटिव पोल्स हम लगा रहे हैं। एंड शॉप का साइज इसमें भी 8x6 है, 52 नंबर्स इसमें शॉप आ रही है, और 2 व्हीलर पार्किंग 30 नंबर्स हमने इसमें प्रोविजन रखा है। ये इसका 3D मॉडल है। रेलवे लाइन गिरिताल रोड दुर्गा कॉलोनी में हमने लाइट पोल्स जो लगाएंगे वो 30 नंबर्स है। वेंडिंग जोन्स 8x6 साइज है उसका, 25 नंबर शॉप्स का ले रहे हैं। 2 व्हीलर पार्किंग जो है इसमें 17 नंबर्स हमने रखी गई है। रेलवे लाइन रामनगर रोड वाली जो लाइन है, ट्रेंड्स के पास जो है, वहां पर हम लाइट पोस्ट जो ले रहे हैं 32 नंबर्स ले रहे हैं। वेंडिंग शॉप का साइज यहाँ भी 8x6 ही लिया है। एंड 4 व्हीलर पार्किंग 20 नंबर्स हमने इसमें ली है। 2 व्हीलर पार्किंग 29 नंबर्स इसमें ली गई है। गिरिताल बाईपास रोड बिहाइंड गिरिताल लेक, इसमें हम लाइट पोस्ट 68 नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वेंडिंग जोन में शॉप्स का साइज 8x6 है, 50 नंबर शॉप आ रही है इसमें। एंड 4 व्हीलर पार्किंग इसमें 20 नंबर्स है। एंड बोलार्ड्स हम इसमें डेकोरेटिव पर्पज से यूज कर रहे हैं। एंड बेंचेस हम इसमें 20 नंबर्स यूज कर रहे हैं। 2 व्हीलर पार्किंग 45 नंबर्स इसमें हमने ली। ये इसका 3D मॉडल है।
पार्किंग हमारी इस तरीके से वहां पर आएगी रोड के साइड में। बेसिकली इसके जो हमने ऑर्गेनाइज्ड वेंडिंग जोन जो डिजाइन किए हैं सर के मार्गदर्शन पे, इसमें जो उसके सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो रोड साइड जितना भी एनक्रोचमेंट है उसे वो घटाता है। जैसे अभी देख रहे हैं सारे जितने भी वेंडर्स हैं सब और अनऑर्गेनाइज कहीं पे भी लगा देते हैं, काफी ट्रैफिक जैम भी होता है। तो हम चाहते हैं पूरा शहर ऑर्गेनाइज तरीके से जितने वेंडर्स हैं वो रहें इसमें। सिक्योर डिग्निफाइड लाइवलीहुड फॉर स्ट्रीट वेंडर, जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनका एक सिक्योर लाइवलीहुड रहेगा। ऑब्स्ट्रक्शन फ्री पेडिस्ट्रियन पाथवे है, जितना भी पाथवे है वो एकदम क्लियर है, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री है। बाकी रोड के साइड में कार्स आ रही हैं तो सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान किया हुआ है। अर्बन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो इम्प्रूव्ड सिटी एस्थेटिक्स और अर्बन इमेज, जैसे हम लोग आर्किटेक्चर में अर्बन डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किया गया है। साथ ही में सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट का भी इसमें पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। और सेफ्टी की बात करें तो प्रॉपर लेआउट और लाइटिंग के हिसाब से एनहांस सेफ्टी भी हमने इसमें कोशिश करी है। अगर हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो जो लोकल इकोनॉमी और छोटे बिजनेस है इसे ये बूस्ट करेगा। इंक्रीज इनकम अपॉर्चुनिटीज जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी बढ़ाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी रेवेन्यू बढ़ाएगा ये। और पब्लिक कन्वीनियंस में हाइजीनिक और ऑर्गेनाइज शॉपिंग स्पेसेस आ गई। इजी एक्सेस है वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स के लिए। इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस है रेसिडेंट्स और विजिटर्स के लिए भी। यहाँ तमाम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जहाँ पर इन सभी के सामने जो है यहाँ पर काशीपुर मेयर द्वारा यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है। धन्यवाद आप सभी का। इसके अतिरिक्त हमारा एक तीसरा प्रोजेक्ट है जो डॉग सेंटर से रिलेटेड है। वास्तविक डिजाइन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह तैयार किया गया है। इसके लिए मैं भाविया पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं अतिथिगण को मेरा नमस्कार। ये जो डॉग शेल्टर का प्रोजेक्ट है ये वास्तुविद कंसल्टेंसी डिजाइन के द्वारा डिजाइन किया गया है। आज उनकी टीम में से कोई उपस्थित नहीं है इसलिए ये प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ आपके समक्ष। और तो मैं आज आपके सामने जो काशीपुर में प्रस्तावित डॉग शेल्टर हाउस है उसके बारे में कुछ संक्षेप जानकारी दूंगी। ये परियोजना शहर के बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या को मानवीय और व्यवस्थित तरीके से हल करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह डॉग शेल्टर, हम प्रेजेंटेशन के स्टार्ट होने का थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। आज जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते, उनकी परेशानी एक्चुअली पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माननीय महापौर महोदय ने ये सोल्यूशन लाया है कि 1000 डॉग्स के लिए ये एक बहुत ही हाईटेक, बहुत ही आधुनिक तरीके का डॉग शेल्टर होम तैयार किया जा रहा है। और ये डॉग शेल्टर काशीपुर शहर के बाहर थोड़ा NH 309 के से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत ऑलमोस्ट 10 करोड़ के करीब है, जिसमें 1000 कुत्तों को रखने की क्षमता है। और ये जो पूरा साइट है, अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा साइट करीब 1.25 एकड़ से थोड़ा ज्यादा लैंड एरिया है जिसमें ये डॉग शेल्टर बनाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। बहुत सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन डॉग्स के लिए ये शेल्टर बनाया जा रहा है। इस तरीके के डॉग शेल्टर एक्चुअली पूरे देश में देखा जाए तो बहुत कम है। अभी ये रिसर्च हमारी बाकी है, बट हमें लगता है कि ये बहुत ही अनोखी तरीके का तैयार होगा, जो कि एक नई पहल होगी। और जी, तो जैसे मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 10 करोड़ रुपए के करीब है और ये 1000 कुत्तों की कैपेसिटी के लिए बनाया जा रहा है। ये वो प्रोजेक्ट की साइट है जिसपे हमारे अधिकारीगणों ने जाके निरीक्षण किया है और ये हैंडओवर कर दी गई है। मतलब इस पर अब काम शुरू होगा। ये वो साइट का एरिया है जो कि 1.31 एकड़ है, जो कि काफी बड़ा एरिया है। ये अभी एग्जिस्टिंग साइट की फोटोज हैं। इस तरीके का ये जो जमीन है, जो लैंड है, जो थोड़ा हमने बाहर की तरफ लिया है, ऐसा दिखता है।
नेक्स्ट कीजिए। केला मोड़ा तो ये है वो डॉग शेल्टर का डिजाइन। आप देख सकते हैं इस डॉग शेल्टर होम में उस तरफ जो पिंक में आपको दिख रहा है नीचे की तरफ दाहिनी तरफ वो हॉस्पिटल ब्लॉक है, वो रोड है, वहां से आप एंटर करेंगे। जो भी इसमें सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं बट ऑल्सो जो पालतू डॉग्स हैं उनकी इलाज के लिए भी वो भी होगा, तो इसलिए ये हॉस्पिटल है। और इसके अलावा यहाँ पे डॉग शेल्टर यूनिट है और वहां पे कम्युनिटी केनल हॉल है। तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है जहां पे बीमार जो डॉग्स हैं उनको अलग रखा जाए, उनका इलाज हो और उसके बाद जब वो ठीक हो तब वो कम्युनिटी केनल डॉग में वहां जा सके। और उसके अलावा लास्ट में आप अगर अपर लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो वहां पर एक अटेंडेंट रूम, डॉग्स के लिए मील तैयार करने के लिए किचन, उसका स्टोर रूम, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। ये उसका 3D व्यू है। तो वो आपकी सड़क है, वो आगे आपका हॉस्पिटल ब्लॉक वैसा दिखेगा। और इसके अलावा ये कैनल्स और कम्युनिटी कैनल और केजेस हैं। ये हॉस्पिटल ब्लॉक का डिटेल्ड 2D प्लान है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे से एंट्री है, लोग वहां जाएंगे, वेटिंग हॉल में रुकेंगे। उसके अलावा यहाँ पर फार्मेसी है, आगे की तरफ प्रिपरेशन रूम है जहां जानवरों को प्रिपेयर किया जाएगा अगर ओटी के लिए है या कुछ। उसके नीचे आप देख सकते हैं ओटी है। यहाँ पर जूनियर डॉक्टर का रूम और मेल सीनियर डॉक्टर का रूम, स्टाफ रूम, रिसेप्शन, उसके अलावा वॉशरूम्स, इस तरीके की पूरी व्यवस्था है। ये हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल ब्लॉक कुछ ऐसा दिखेगा सामने की तरफ से। उसके अलावा ये शेल्टर केबिन है जो कि इस तरीके से डिजाइन है कि इसमें डॉग्स आराम से रहें और किसी को खतरा भी ना हो। अगर कोई बाहर से जा रहे हैं तो वो इस तरीके का हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसकी लो हाइट रखी गई है और उसी तरीके से डिजाइन किया गया है इसे। ये डॉग शेल्टर का 3D व्यू है, इस तरीके का दिखेगा जब ये बन जाएगा तो। उसके अलावा ये कम्युनिटी केनल है जिसमें जो बीमार नहीं है डॉग्स वो यहाँ पे रखे जाएंगे, जो शहर में आवारा डॉग्स की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा इस तरीके का 3D व्यू है कम्युनिटी केनल का। और ये आपका अटेंडेंट रूम और स्टोर रूम और फीड रूम, किचन जहां पे उनके लिए खाना तैयार होगा, इस तरीके का 2D प्लान है उसका। और उसका 3D व्यू ऐसा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीबन 10 करोड़ रुपए है और ये उसका बाइफर्केशन है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट शहर की स्वच्छता, नागरिक की सुरक्षा और पशु कल्याण, इन तीनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और आप सभी के सहयोग से ये प्रोजेक्ट काशीपुर के लिए एक उपयोगी और सराहनीय पहल साबित होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाटिया जी। अब मैं माननीय महापौर महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने आशीष वचनों से हमें कृतार्थ करें। माइक आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ माननीय महापौर महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने आशीष वचनों से हमें कृतार्थ करें। सर्वप्रथम मंच पर आसीन माननीय विधायक काशीपुर, मेरे बड़े भाई त्रिलोक सिंह चीमा जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समय समय पर मुझे अपनी सलाहें देने वाले बड़े भाई राम मेहता जी, मंच पर आसीन काशीपुर के उपजिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और साथ में आज मेरे साथ इन सब कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हमारे SNA विनोद लाल जी
यहाँ पर मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों के, संस्थाओं के वरिष्ठ जन और समाज में हमेशा अपनी सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहने वाले सम्मानित बंधुगण, मेरे मीडिया के बंधुगण एवं काशीपुर नगर निगम में कार्यों के लिए अपनी सहयोग दे रहे समस्त पार्षदगण, आप सभी लोगों का शहर की विकास की योजनाओं को देखने के लिए नगर निगम सभागार में आने पर मैं आप सभी का हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो आपके शहर के मुख्य मार्गों पर रात में सफाई व्यवस्था होती है, जो हमारे नगर निगम परिवार के पर्यावरण मित्र रात में सफाई करते हैं, जिससे बाजार के हमारे व्यापारी भाइयों को भी लाभ पहुंचा होगा, जो सुबह 3 बजे तक चलती है, उसमें हम पांडिचेरी के बाद देश में दूसरे नंबर पे हैं जो नगर निगम रात में सफाई करता है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने मिलकर एक सुंदर काशीपुर का सपना देखा है। उस सपने के लिए हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना उसका पूरा होना संभव नहीं है। तो क्या आप सब लोग साथ देंगे इसमें? हाँ या ना? तो समय समय पर हम आप लोगों के सामने एक प्रोजेक्ट को एक लेवल तक बढ़ाने के बाद इसलिए रखना चाहते हैं, जैसे हमने ड्रेनेज प्लान रखा था, अभी हमारा 32 वार्डों का पानी का 260 करोड़ का प्लान सेंक्शन हो गया, वो भी हम समय पर रखेंगे, जिससे कि आपकी जो बहुमूल्य सलाहें हैं वो हम तक आ सके, पहुंच सके। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट जाने के बाद उसमें अमेंडमेंट से प्रोजेक्ट लेट होते हैं, तो जो अमेंडमेंट होना है वो शुरुआती समय में ही जब हम एक बेस तैयार कर लें और शहर के गणमान्य लोगों के सामने रखें, या जो स्टेक होल्डर है, मतलब जो प्रभावित लोग हैं या जो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उनके सामने रखिए, तो उनकी सलाहें हमें बहुमूल्य लगेंगी और जिनको हमें लगेगा कि हाँ वास्तव में इस तरह का इनपुट लेकर इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उसको करा जाएगा। सबसे पहले गिरदार प्रोजेक्ट की बात करता हूं। गिरदार का जो प्रोजेक्ट है उसकी कुल लागत 31 करोड़ 63 लाख रुपया है। शपथ के बाद अगर सबसे पहले मैं किसी प्रोजेक्ट पर गया था तो गिरिताल पर ही गया था, क्योंकि उसकी एक घोषणा करा रखी थी जो 4.5 करोड़ रुपए की थी। 4.5 करोड़ रुपए में गिरिताल का निर्माण होना संभव ही नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे निवेदन किया गया और इनकी घोषणा के द्वारा इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बताया गया। पर्यटन विभाग से सिंचाई विभाग को ये दिलवाया गया और फिर सिंचाई विभाग के द्वारा भी एक आर्किटेक्ट फर्म को नियुक्त किया गया। उसको नियुक्त करने में भी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मैं इन बच्चों का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा जो दोनों काशीपुर के हैं। हमने कहा प्रोजेक्ट मंजूर हो गया तो डीपीआर में अपना फीस डाल दो भाई, तो पैसे मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो शहर के लिए काम कर दो। इन्होंने कर दिया, बिना पैसे के काम कर दिया। सिंचाई विभाग के पास पैसे नहीं थे, दे नहीं सकते थे, और बिना पैसे दिए कौन आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट तैयार करेगा? तो 1 लाख रुपए की धनराशि इनको सिंचाई विभाग से दिलवाई गई, वो भी 4 महीने के बाद। इतनी फॉर्मेलिटी हुई, लेकिन उन्होंने काम किया दिन रात लगकर। तो मैं मंच के माध्यम से आप दोनों का बहुत धन्यवाद करूंगा। दोनों हमारे शहर के बच्चे हैं। लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट तैयार होता है, आप लोगों के सामने रखने से पहले 21/11/2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनको निवेदन किया गया इसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए, और ये डीपीआर और चिट्ठी के साथ भेजी गई, लेकिन ये वापस आ गई एक ऑब्जेक्शन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार इसलिए है कि कल भी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया कि किधर है वो डीपीआर, भेज नहीं रहे आप।
एक समस्या है छोटी सी, वो इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, इसके कुछ हिस्से पर हिंदी प्रेम सभा का अधिकार है। मैं मंच के माध्यम से हिंदी प्रेम सभा के अध्यक्ष जी का भी और सभी सदस्यों का हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो एनओसी दे दीजिए, जिससे कि ये प्रोजेक्ट निकाल का है। बिना एनओसी के इस प्रोजेक्ट का धरातल पर आना संभव ही नहीं है। जो मेरा काम था लगभग मैं काफी कर चुका हूं। अब वित्तीय स्वीकृति, उसके लिए स्तरीय कमेटी कमेटी होती है, उसका एक पत्र लगेगा। उसके पत्र से पहले हमें हिंदी प्रेम सभा के नाम से एनओसी चाहिए, हिंदी प्रेम सभा की एनओसी चाहिए। अब वो एनओसी नहीं देंगे तो फिर वो कोर्ट, ये सब, इस सब से शहर का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हम सब लोग शहर के तो लोग हैं, वो भी तो अपने ही हैं, वो भी तो शहर का विकास चाहते हैं। तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा हिंदी प्रेम सभा के अध्यक्ष और सदस्यों का कि एनओसी दे दीजिए, जिससे गृहकाल जी आज के लिए तो हाँ, मुझे लगता है कि वो समय जा चुका कि उसको मसीदे उड़ाए जाए। मुझे लगता है कि 32 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आना चाहिए। बताइए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या मसीदे उड़ने चाहिए या प्रोजेक्ट आना चाहिए? तो इसमें सहयोग चाहिए आप सब लोगों का, शहर के लोगों की भागीदारी चाहिए। इस विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, इस प्रोजेक्ट को धरातल पर आने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद वो एनओसी दे देंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी प्रेम सभा ने उसका ध्यान रखा इतने वर्षों तक, उसे संभाल कर रखा हमारी धरोहर को। इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक लाइब्रेरी का भी प्रोविजन दिया है और उस लाइब्रेरी का नाम हिंदी प्रेम सभा के नाम से रखेंगे। फिर मैं जिम्मेदारी मानता हूं कि हिंदी प्रेम सभा का नाम जिंदा रखना खाली उन अध्यक्ष और सदस्यों की जिम्मेदारी नहीं है, शहर के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो हिंदी प्रेम सभा का, जहां मुझे याद है डॉक्टर लाइन में एक लाइब्रेरी होती थी, जितना मुझे याद आ रहा है हिंदी प्रेम सभा की, हम उसको फिर जिंदा करेंगे यहाँ पर, और एक भव्य लाइब्रेरी हाथ में बनाएंगे। हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको रखा है। लेकिन जैसा मुझे पता लगा कि वो चाहते हैं कि इसको बनाने के बाद इसको मेंटेन का अधिकार उनको दे दिया जाए। ये संभव नहीं है, ये सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस के खर्चे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रोजेक्ट को सेल्फ सस्टेन बनाना हमारे लिए जरूरी था। बार बार 2-2.5 करोड़ रुपया उसकी मेंटेन के लिए कोई भी विभाग नहीं देगा। इसलिए हमने विधायक जी इसमें वो प्रोविजन रखा है, जैसे कार पार्किंग, छोटा सा स्ट्रीट फूड जोन, साथ में कैफेटेरिया, साथ में घाट बनाए, उसी के साथ 8 हट बना रहे हैं। पक्का निर्माण नहीं हो सकता था उस तरीके का, 8 हट बना रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। तो क्या होगा, इन सब के ऑप्शन से इतनी धनराशि आ जाएगी कि ये मेंटेन भी होगा और धनराशि से आय भी बढ़ जाएगी। तो हर चीज आय बढ़ाने के लिए भी नहीं होती है। गिरिकाल का प्रोजेक्ट और उससे आने वाली, होने वाली आय इतनी जरूर होनी चाहिए कि उससे वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए जैसा बनाया जाए वैसा मेंटेन रहे। तो काशीपुर नगर निगम उसके बाद इनमें तैयार होने वाली चीजों को बिल्कुल ओपन तरीके से जनता के सामने ऑप्शन करेगा, जिससे आने वाली धनराशि से ये मेंटेन हो। तो एक बार फिर मैं हिंदी प्रेम सभा से मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में खड़ा होकर हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, सहयोग करें और इस प्रोजेक्ट को आने दें, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति लाना है, मैं जिम्मेदारी मानता हूं। विधायक जी बैठे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम दोनों साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, तो कोर्ट के झगड़ों में नहीं जाना है। और आज इस मीटिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि हमें एनओसी मिल जाएगी और ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आएगा। आपने उनसे निवेदन करा नगर निगम ने? आज उससे पहले कुछ मीटिंग हुई जिसमें मैं नहीं बैठा था, तो वो हो नहीं पाई। हमने कहा आज प्रोजेक्ट रखते हैं पहले और फिर निवेदन करेंगे। प्रोजेक्ट तो बढ़िया है शहर के विकास के लिए भी, और जैसे
अभी द्रोणा सागर में भी कुछ काम हुआ है, वो भी एक तरीके से संस्था ही थी, उन्होंने भी दिया तो है। नगर क्या नाम है, गिरिताल को देने में भी क्या दिक्कत है? जी, आप सबका सहयोग इसीलिए चाहिए होगा। इसके अलावा इसकी लागत 32,21,86,000 रुपए की गिरिताल की, और ये जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद है। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता राम मेहता जी ने भी कहा है, आप सब लोगों का साथ और सहयोग रहेगा। जब इतने लोग किसी को मनाते हैं तो लगता है मान ही जाते हैं। अगला प्रोजेक्ट जो आपको वेंडिंग जोन के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। विधायक जी, कोई इधर से आता है वो ठेले वालों को हटा देता है, कोई उधर से आता है वो ठेले वालों को हटा देता है। किधर जाए वो? उनके भी तो बच्चे हैं, उनको जीने का अधिकार है ना, है या नहीं है? तो उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो हम कम से कम 10 वेंडिंग जोन बनाएंगे, जिसमें 5 की ड्राइंग, डिजाइन, डीपीआर हम लोगों ने तैयार कर दी है। लेकिन ये ऐसे बनाएंगे जिससे कई चीजें पूरी हो सके। डिटेल आपको बता दी गई है। मेरी सोच ये है कि वेंडिंग जोन आमने सामने बना दिया जाता था, तो एक साइड बनेगा जिससे ट्रैफिक की आवाजाही प्रॉपर रहनी चाहिए, सुविधाओं से युक्त होगा, हाइजेनिक होगा, और साथ में जब हम तैयार कर लेंगे तो फिर हम उन लोगों को निवेदन करके और वहां लेकर जाएंगे। अब शहर बढ़ गया है, इसलिए एक ही जगह पर फल और सब्जी का वेंडिंग जोन बना दिया जाए तो कैसे काम चलेगा? अब गौतम नगर में रहने वाला सीतापुर आई हॉस्पिटल पर आए, या वार्ड नंबर 4 में रहने वाला इधर सीतापुर पे आए, या मधुबन नगर में रहने वाला द्रोण सागर के पीछे जाए, तो इसको देखते हुए घरे इस तरीके से सोचा कि हम एक वेंडिंग जोन नहीं बनाएंगे, हम क्षेत्र में काशीपुर शहर के अलग अलग स्थानों को चयनित करके मिनिमम 10 बनाएंगे, जिसके 5 से शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ही सब्जी मंडी नहीं होगी, सब्जी और फल के बाजार 5 होंगे, जिसमें 3 हम बनाने जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए शाम को खाने वाले जो वो टिक्की, बतासे, चाउमीन, डोसा, ये सब जो सड़क किनारे खाते हैं, इनके लिए भी अलग अलग क्षेत्र में फूड स्ट्रीट बनाएंगे। अब किलो वाला कैसे वहां आएगा, तो वहां भी देखेंगे। तो जैसे जैसे जगह मिलती जाएंगे हम बढ़ाते जाएंगे, और ऐसी सड़क के किनारे में बनाएंगे जहां पर आवाजाही बिल्कुल भी किसी को परेशान ना करे। तो ये वेंडिंग जोन का कॉन्सेप्ट है, जिस वेंडिंग जोन के लिए हम 5 जो बनाने जा रहे हैं, उनकी जो लागत है वो 7 करोड़ 14 लाख रुपए की है। इनसे हम बनाएंगे, खूबसूरत होंगे, फैंसी लाइट युक्त होंगे, पानी का प्रोविजन होगा, आसपास ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा, जो हम ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। पैसे नहीं थे उसके लिए, तो हमने उसको पीपीपी मोड में बना रहे हैं। उन्होंने कहा 400 फुट का एडवर्टीजमेंट का अधिकार दे दीजिए, ऐसा ही है विनोला जी। हमने कल ले नहीं किया, हमारा क्या जा रहा है, तो हमारे चार्जिंग स्टेशन बना दो, तो हमारे कम से कम 10 अगर बनने और 80 लाख 1 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, तो वो हमें लगानी नहीं पड़ेगी। तो ये सब सुविधाओं से युक्त हम ये बनाएंगे। अब तीसरा आता है डॉग शेल्टर। आप जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन राज्य सरकारों को दिए। राज्य सरकारों को डायरेक्शन देने के बाद शहरी विकास हमारे उत्तराखंड के सचिव नीतीश झा जी ने मुझे कॉल किया, मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेयर साहब क्या एक डॉग शेल्टर होम काशीपुर में बन सकता है? हमने कहा हम बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। और फिर मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, जमीनें हमारे पास है नहीं ज्यादा, तो हमने उनसे कहा चिट्ठी लिखी, एक जमीन डॉग शेल्टर होम के लिए उपलब्ध कराई है। राजस्व विभाग की जमीन वो हमें उपलब्ध कराई गई है, जो लगभग 1 एकड़ 34 डेसिबल के आसपास है, जिस पर 1000 कुत्तों के लिए हम देश का सर्वश्रेष्ठ डॉग शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं। हमने 20-25 दिन के अंदर डीपीआर, डिजाइन, ड्राइंग सब तैयार कर दिए, और 2 दिन के अंदर, आज और कल के अंदर हम इनको शासन को, निदेशालय को भेज रहे हैं, जहां से वित्तीय स्वीकृति लाने के बाद, फिर इसकी टेंडर प्रक्रिया अपनाने के बाद सब कुछ ठीक रहा, तो मुझे लगता है कि लगभग 3 महीने के अंदर हम इसे शुरू करने की विधायक की स्थिति में आ जाएंगे, और इसको जल्दी निर्माण करेंगे, जल्दी बनाएंगे।
क्योंकि मानवता, पशुओं के साथ व्यवहार भी एक मानवीय पहलू है जो हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए। और इसीलिए गौशाला का वित्तीय स्वीकृति भी लगभग अंतिम चरण में चल रही है। उसमें एक टेक्निकल दिक्कत थी जिसे हमने दूर कर लिया है और ये दोनों अपना आसपास बनेंगे। इस तरीके से हम इस काम को भी करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अंतिम बात कहते हुए अब मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। जो हमारे नए वार्ड विधायक जी शामिल हुए थे, उन वार्डों में भी सड़कों की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। हमने लगभग 750 के आसपास सड़कें बनाई हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी हमने स्थापना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर 1 हफ्ते पहले उनसे निवेदन किया, करबद्ध निवेदन किया, जिसके लिए उन्होंने सहर्ष मुझे स्वीकृति दी और हाथों हाथ उसके ऊपर साइन करने के बाद वो लगभग 23 लाख की लागत से 123 कुल ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल कच्ची हैं, जिनकी डीपीआर वहां रखी है, वो भी हमने कल हम भेज रहे हैं और उस मैटर के ऊपर हमने स्वीकृति दी है। तो मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री और एक ऐसी विकास की सोच रखने वाले माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिसमें योजनाओं को बनाने का मन भी इसलिए कर रहा है कि लग रहा है कि जो हम दिन और रात लगकर और नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, बाकी विभागों के भी अधिकारी, कर्मचारी जितनी मेहनत कर रहे हैं और माननीय विधायक जी का और अध्यक्ष साथ में है, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो पता है कि जब यहाँ से योजनाएं बनकर जाएंगी तो स्वीकृति मिलेगी और काशीपुर शहर के लिए स्वीकृति जरूर मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। तो अंत में आप सब लोग आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और साथ ही साथ शहर के विकास में जो आप सभी लोगों का साथ सहयोग चाहिए, वो साथ और सहयोग ही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। आपने हमें काम करने के लिए चुना है, तो काम करना ही मेरा काम है और वो लगातार कर रहा हूं। मैं एक निवेदन करूंगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो ठेला, फल, खोखा वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहे, किसी को भी बसाने से पहले उगाड़ा नहीं जाएगा। ये मैं पूरे मन से वादा कर रहा हूं। नहीं कर देंगे, हर चीज का रास्ता निकालेंगे। जिनके साथ बैठकर रास्ता निकालना चाहिए उनका भी रास्ता निकालेंगे और जरूर निकालेंगे, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि इन रास्तों को निकालने में कहीं दिक्कत आएगी तो आप सब मिलकर साथ देंगे, क्योंकि ये शहर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये शहर हम सबका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपका भी धन्यवाद और आप सभी लोगों का यहाँ आने पर मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद महापौर महोदय। आपकी विजनरी सोच नगर निगम को सफलता के नए आयाम देगा, ऐसे हम सभी लोग उम्मीद करते हैं। और क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने क्लोजिंग रिमार्क दें। मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने आशीष वचनों से हमें कृतज्ञ करें। मंच पर उपस्थित हमारे काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी, पीसीयू के चेयरमैन राम मल्होत्रा जी, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी आए, हमारे गेस्ट मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, मैं सभी का स्वागत करता हूं। ये जो वेंडर स्ट्रीट जो 5 काशीपुर में बनने जा रही हैं, ये हर अच्छे शहर में, अच्छे यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी हैं। और जो हम कहते हैं विकसित भारत 2047, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे हैं, हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। उसी के तहत ये सारे काम चल रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जो वेंडर स्ट्रीट है, इसका बड़ा ही अच्छा एक सिस्टम है, जिससे कि ये जो वेंडर्स हैं, जो इनको हैरेसमेंट होती है, इनको एक जगह मिलेगी, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और ये जो हैरेसमेंट से बचेंगे। और जो हम लोग जो हैं, हमारे लिए भी इजी है कि जगह जगह ना जाने की जगह एक स्पॉट के ऊपर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। लाइव तस्वीरें जहां कहते हैं कि त्रिलोक सिंह चीमा अच्छा लीडर वो है से बता रहे हैं कि किस तरीके जो से विजनरी का सौंदर्यीकरण उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे सभी मेयर साहब, हम सभी लोग एक विजन के साथ काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय काशीपुर के लिए हम लोग एक अच्छा हमारा विकसित काशीपुर होगा। हम लोगों को चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, हमारे मेयर साहब हों, हम लोग हों, सरकार हमें एक पावर देती है, एक ताकत देती है। वो ताकत इसलिए देती है कि उस पावर का हम यूज करें और जनता का काम करें, इसलिए नहीं देती कि हम उसको मिसयूज करें। और मैं देखता हूं हमारे काशीपुर में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो इस पावर को मिसयूज कर रहा है। हम लोग उसको यूज करके जनता का काम कर रहे हैं। तो इसी के तहत जितने भी काम हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा काशीपुर जैसे आगे बढ़ रहा है, एक आने वाला एक विकसित काशीपुर बनेगा और हम एक कहेंगे कि हम एक अच्छे काशीपुर में, एक अच्छे शहर में रहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। मैं एसडीएम महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में प्रवेश करें। यहाँ एसडीएम साहब अभय प्रताप मंच सिंह पे यहाँ मौजूद है। हमारे काशीपुर के माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब, हमारे राम मल्होत्रा जी, तहसीलदार साहब और यहाँ पे उपस्थित काशीपुर के पार्षदगण, यहाँ के सम्मानित जनता, पत्रकार बंधु, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और जैसा कि हमसे पहले मेयर सर ने बताया और माननीय विधायक जी ने बताया कि अब कहीं ना कहीं जो हम लोग सब लोग मिलके चीजें देखे थे कि हम कैसे काशीपुर को आगे बढ़ाएंगे, हम उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से जब कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे अभी हम वेंडर जोन भी बनाएंगे, तो कुछ समस्याएं आती हैं, तो धीरे धीरे हम समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। और जैसा पहले मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि जो हमारा गिरिताल है वहां पे पहले बोट चलती थी, नाव चलती थी और कहीं किसी के रिश्तेदार आते थे उनको हम घुमाने ले जाते थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें काशीपुर में वो जगह मिलने वाली है। दोनों जगह हमारे जो द्रोण सागर है और गिरिताल है, दोनों प्रोजेक्ट का 3 लाइन है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और शहर को एक नई पहचान मिलेगी इससे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। और आप सभी के लिए जलपान की भी व्यवस्था है, जलपान के उपरांत ही जाएं। इसी के साथ कार्यक्रम जी हाँ, तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं बात करूँ काशीपुर की तमाम जनता यहाँ मौजूद है। आप सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सुरागी लाल न्यूज़ चैनल सीधी लाइव तस्वीर आपके बीच दिख रहा है। ये जरा सी जगह दोगे। समय पहले आपसे चाहते थे, आप क्या बताइए? अच्छा, पहले आप मेयर साहब जिस गिरिताल मंदिर की वजह से गिरिताल सरोवर है, उसके जो है सौंदर्यकरण का आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन उसमें गिरिताल मंदिर और उसके सौंदर्यकरण और उसके दर्शनों की सुविधा के लिए इस प्रेजेंटेशन में कोई जगह नहीं थी। हमने बताया कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार है उसका। आप निश्चित रहिए, घाटों का जो है ना, घाट मंदिर लिखे हुए नहीं, इस प्रेजेंटेशन में उसका कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल जिक्र है। और मंदिर ये रखी है डीपीआर, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार है। यहाँ तक कि पुजारी जी का कमरा भी जो गिरने की देखिए, सभी के सहयोग से सभी एक्टिविस्ट सभी के साथ हम लोगों को तैयार किया है। प्रोजेक्ट को तैयार किया है, इसमें गिरिताल है, इसमें वेंडिंग जोन है, तो ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण, इसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, चिन्हित जगहों पर भेजा जाए जहाँ पर वो आराम से फल सब्जी विक्रेता, हमारे या फूड विक्रेता, उन सबको सभी सुविधाओं युक्त जगह मिले। उसी के साथ साथ आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा एबीसी सेंटर चलाई जा रहा है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बाद डॉग को वही छोड़ दिया जाता है जहाँ से लिया जाता है 5 दिन के बाद, 5 से 7 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद फिर भी समस्या रहती है। शहर के जन बहुत परेशान है। इन परेशानियों को देखते हुए
डॉग शेल्टर होम की जो है यहाँ निर्माण किया जाएगा और इसको हम देश का बेहतर और सारी सुविधाओं युक्त, जहाँ पर आवारा कुत्तों के साथ साथ जो लोगों के पालतू कुत्ते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल का भी निर्माण होगा और हम इसको देश का बेहतर डॉग शेल्टर होम बनाएंगे, हम देश के बेहतर वेंडिंग जोन बनाएंगे। और गिरीताल का जो प्रोजेक्ट आपने देखा है उसमें हम अपनी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और मंदिरों का भी पुनरुद्धार करते हुए, उसके अंदर पुनर्निर्माण करते हुए सारी सुविधाओं से युक्त एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिससे शहर के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। सर, प्रोजेक्ट तो बन जाएगा पर इसका रखरखाव सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी? देखिए, ओएडम जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वजह से ही इसके अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं, कैफेटेरिया भी दिया गया है, घाट दिए गए हैं और साथ में पार्किंग जो दी गई है और इसमें हमने ओपन थिएटर दिया है। इन सब से ऑप्शन से आने वाली जो आय है उसके द्वारा इस पूरे पर्यटन स्थल का मेंटेनेंस किया जाएगा। सर, लगभग टोटल तीनों जो प्रोजेक्ट है कितने करोड़ से हो गए हैं? तो देखिए, लगभग 32 करोड़ 80 लाख के आसपास का गिरीताल का प्रोजेक्ट डीपीआर बनी है और साथ में करीब आप समझिए कि 7 करोड़ से ऊपर वेंडिंग जोन है 5 और 10 करोड़ के आसपास का इसका स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो शेल्टर होम बनाने जा रहे हैं, तो लगभग ये 50 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट की लोग। देखिए, हमने हिंदी प्रेम सभा की अनुसूची हमें चाहिए। जब मैंने 25/11/2025 में माननीय मुख्यमंत्री से ड्राइंग डिजाइन तैयार कराने के बाद ये वहाँ भेजा था और उस लेटर पर माननीय मुख्यमंत्री बाकी की जो शर्त उन्होंने दी, लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन लगकर आया है कि स्तरीय निरीक्षण कमेटी होती है जिसकी रिपोर्ट लगती है किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो उसके लिए हिंदी प्रेम सभा के द्वारा एनओसी ली जानी जरूरी थी। तो अभी उससे पहले 2-3 मीटिंग हिंदी प्रेम सभा के अधिकारियों के साथ हो चुकी थी, लेकिन वो एनओसी किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई है। तो आज उन्हीं के साथ मीटिंग करके उनसे निवेदन और प्रार्थना की जाएगी कि वो एनओसी दें। जैसे ही वो एनओसी देते हैं तो फिर ये वित्तीय स्वीकृति के लिए मैं समझता हूँ कि 7 दिन के अंदर यह शासन पर चला जाएगा और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति कराकर फिर उसका टेंडर प्रक्रिया करके मुझे लगता है कि हम कितनी तेजी से चलेंगे तो 4 से 6 महीने के अंदर उसको पर लाया जा सकता है। शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक दीपक बाजी ने क्या समय रखा है? मैंने बोला ना कि 4 से 6 महीने का समय शिलान्यास और उसके बाद लगभग 24 महीने का समय इसे पूरा होने में लगेगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आप ये मानिए कि आगामी 3 वर्ष में ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार होकर जनता को समर्पित होगा। जी भैया, क्या है मामला? की लाइव तस्वीरें जहाँ यहाँ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। भैया आराम से, आराम से। सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पे। जी हाँ, आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो है हमारे महापौर दीपक बाली ने जो है काशीपुर क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार जो है उनके कार्य जारी है। ऐसे में जो है आज 3 कार्य पर जो काशीपुर के जो 3 कार्य हैं, मुख्य कार्य जिन्हें हम कह सकते हैं, उन विकास कार्यों को लेकर एक प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर दी गई थी। बात करें हम वेंडिंग जोन की या बात करें हम काशीपुर के गिरताल की, तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए एक प्रेजेंटेशन का जो यहाँ पर है आयोजन किया गया था। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें हम ये जो सारी प्रेजेंटेशन जो आज की गई है वो सभी को ध्यान में रखकर की गई है। बात करें हम व्यापारी हैं, उनके लिए भी जो है सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।